बहुत उदास है। इनकलाबी के साथ मैं हूं शाहिद नज़ीर चौधरी। दोस्तों, आज की वीडियो इंतहाई इंटरेस्टिंग है और बड़ी हैरानकुन भी है। और ये बात सुनकर भी आपको बड़ी हैरानी होगी कि पाकिस्तान में इस म्यार की फिल्में भी बनती रही हैं, लेकिन ऐसी फिल्में बनाने के पीछे कहानी क्या हुआ करती थी। इस फिल्म की मेकिंग के दौरान फिल्म बनाने वालों को, खासतौर पर डायरेक्टर को, राइटर को और म्यूजिक डायरेक्टर को और सिंगर को किन किन हालात का सामना करना पड़ सकता था। और पाकिस्तान में तो ऐसा बहुत कुछ होता रहा है। ये जो फिल्म थी परस्तान, ये एक सुपरहिट फिल्म तो नहीं थी, लेकिन इस फिल्म ने पाकिस्तान में एक नया ट्रेंड बनाया था। और ख़ास तौर पर इस फिल्म के जो राइटर और डायरेक्टर थे वो अजीज़ मेरठी साहब थे। मेरी उनसे मुलाकातें होती रही हैं। अजीज़ मेरठी साहब जो है वो एक ज़माने में नवाए वक्त में अपने बड़े अच्छे दोस्त यानी कि मेरे मेंटोर अली सुफियान आफाकी साहब से मिलने के लिए भी आया करते थे। उसी ज़माने में हमने उनसे फैमिली मैगज़ीन के लिए एक नावल भी लिखवाया था और उसकी एडिटिंग जो थी वो मैंने खुद की थी और मैंने खुद उनको एडिट करके उनके नावल को शाया किया था फैमिली मैगज़ीन में। ये मुझे अच्छी तरह याद है, क्योंकि मैंने अजीज़ मेरठी साहब की ये फिल्म परस्तान जो थी वो देखी हुई थी और मैं उनसे कई दिलचस्पी की बातें भी किया करता था और पूछा करता था कि मैंने टीवी पर ये फिल्म देखी थी, लेकिन आप ये मुझे बताएं कि इसमें आपने परियों को, लड़कियों को और फूलों को और दरख्तों को और बहुत सारी ऐसी पहाड़ों को फिजाब ने कैसे उड़ाया था। फिर आपने ऐसे हैरानकुन मनाजर जो थे वो कहाँ फिल्माए थे। अच्छा, उस वक्त हमारे जहन में इस बात की समझ नहीं थी कि फ़िल्म के अंदर क्या क्या तकनीक इस्तेमाल की जा सकती हैं। अजीज़ मेरठी साहब जो इंतहाई एक नफीस इंसान और बड़े भोले भाले इंसान भी थे, लेकिन अपने काम में मंजे हुए इंसान थे। उन्होंने इंकशाफ किया कि उन्होंने, जबकि उस दौर में पाकिस्तान के अंदर फ़िल्म की जो तकनीक थी वो बहुत कमज़ोर थी, इतने आलात नहीं थे और ना ही उसकी मेकिंग में इतनी सहूलतें थी। जैसा कि आज के दौर में आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर और वीएफएक्स के ज़रिए से, आप विजुअल इफेक्ट के ज़रिए से अपनी हर तरह की फ़िल्म बना सकते हैं। बड़े अजीब किस्म के विजुअल इफेक्ट्स आ सकते हैं जिसमें आप शहरों को भी उड़ते हुए दिखा सकते हैं, गाड़ियों को उड़ते हुए दिखा सकते हैं। लेकिन अजीज़ मेरठी साहब ने 1967 में जब उनकी फ़िल्म रिलीज़ हुई, 1968 में जब उनकी फिल्म ये प्रस्थान रिलीज़ हुई थी, तो उसकी मेकिंग चूंकि 66 के आखिर में शुरू हो गई थी, तो उन्होंने इस फिल्म के अंदर ऐसे ही कुछ हैरानकुन मनाजर जो थे वो फिल्माए थे। पहाड़ बड़े खूबसूरत बनाए थे, गारें बनाई थी, उनके अंदर मुजस्मे इतने इतने बड़े बनाए। फिर उन्होंने जादूगरी के हवाले से ऐसे ऐसे मनाजर दिखाए थे कि इंसान की अक्ल जो है वो दंग रह जाती है। उसके अंदर ही उन्होंने आप समझ लें कि गॉडजिला टाइप जो बड़े बड़े जानवर भी बनाए थे, जिनको वो कहते थे कि ये जादू की जो छड़ी से ये चलते वाले वो जानवर थे। और ऐसे हैरानकुन मनाजर थे कि मैं आपको क्या बताऊं। फूलों को उड़ते हुए दिखाया, फूलों में से फिर अदाकारों को निकलते हुए दिखाया। ये सारे ऐसे मनाजर थे जिसने लोगों को फैसिनेट कर दिया था। और उस दौर में जबकि टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी और पाकिस्तानी फिल्मों में तो ऐसा सोचना भी बड़ा मुश्किल था, लेकिन अजीज़ मेरठी साहब ने, चूंकि इस फिल्म के डायरेक्टर भी थे, उन्होंने कमाल कर दिया था। आज की वीडियो के शुरू में मैंने जो आपको मेहदी हसन साहब का जो गाना सुनाया है, दरअसल इस गाने के हवाले से आज की वीडियो है। लेकिन इस फिल्म के बारे में बताना भी इसलिए ज़रूरी है ताकि चूंकि जिन लोगों ने ये फिल्म नहीं देखी हुई उन्हें इसका पस मंज़र भी याद आ जाए और ये समझ आ सके कि हमारे तकनीककार जो थे वो कितनी मेहनत से और कितनी तकलीफ दे हालात में रहते हुए और गुर्बत के साथ और अपने काम से कमिटमेंट करते हुए ऐसी फिल्में बनाया करते थे। ये उनका जुनून होता था। ये जो गाना आपने मेहदी हसन साहब का सुनाया है, इसके हवाले से जो तारीख है पहले वो सुन लीजिए। अब ऐसा हुआ था कि ये फिल्म जो थी, इसका आइडिया जो था बुनियादी तौर पर मलक मुश्ताक साहब का था। वही इस फिल्म के प्रोड्यूसर भी थे, उनका सरमाया लगा हुआ था। उन्होंने सेट ऐसे शानदार बनाए थे। वो यूरोप में की चूंकि बहुत सारी फिल्में देख चुके थे, ऐसी फिल्में, कस्ट्यूम फिल्में जो थी जिनमें मिस्टीरियस फिल्में थी, जादुई मनाजर पर जो मबनी फिल्में हुआ करती थी, तो वो उनसे बहुत ज़्यादा हैरान हुआ करते थे। और उन्होंने अजीज़ मेरठी साहब को ये कहानी दी और कहा मुझे एक ऐसी ही फिल्म बना के दें। और उसके अंदर जो उन्होंने मोहम्मद अली साहब को लिया और यूसुफ खान साहब इसके अंदर थे और अदीब साहब ने इसमें बड़ा सामरी जादूगर का किरदार अदा किया था। नीलो इसकी हीरोइन थी और उसके साथ जमुर्द बेगम थी, जिन्होंने बहुत शानदार किरदार अदा किया था। जो मौसीकार थे खासतौर पर रशीद अत्रे साहब थे। रशीद अत्रे साहब की कहा जाता है ये फिल्म भी आखिरी थी, क्योंकि 67 में उनकी डेथ हो गई थी। लेकिन उन दिनों उनकी चूंकि बीमारी के हालात भी, मामलत भी ऐसे चल रहे थे, लिहाजा जो फिल्म के जो प्रोड्यूसर थे उन्हें बहुत ज्यादा टेंशन होने लगी कि ये फिल्म की कहानी लिखी जा चुकी है, सेट जो है लगाए जा चुके हैं और बहुत ज्यादा सरमाया इस पर खर्च किया जा रहा है और हर तरफ इस फिल्म के सेटों की धूम मची हुई है। लेकिन इस फिल्म का एक गाना भी जो अभी तक नहीं लिखा गया था, ना कंपोज किया गया था, तो वो इस पर बहुत ज्यादा खफा भी होते थे, गुस्से में भी आते थे। अजीज मेरठी साहब ने मुझे इसकी कहानी इस तरह से सुनाई कि ये गाना जो था ये कितने मुश्किल हालात में हमने ये रिकॉर्ड किया था। फिर हुआ ऐसा है कि एक दिन मलक मुश्ताक साहब को गुस्सा चढ़ गया। उन्होंने अजीज मेरठी साहब को
दो टोक कहा। उन्होंने कहा कि सेट भी लग गए हैं, लाखों रुपया भी लग गया है, लेकिन फिल्म का एक गाना भी नहीं बना। अगर इसके गाने अच्छे बन जाएं तो मैं कम से कम डिस्ट्रीब्यूटर्स को इस फिल्म के गाने सुनाकर कुछ सरमाया ही इकट्ठा कर दूं, ताकि ये फिल्म जो है फ्लॉप ना हो, बन जाए अच्छे तरीके से और कामयाबी से अभी के इसके अमकानात जो हैं वो रोशन हो जाएं। अब ऐसा किया कि कोई रशीद अत्रे साहब और भी बहुत सारी फिल्मों की मौसीकी दे रहे थे, लेकिन उन दिनों वो बीमार भी थे, तो मलक मुश्ताक साहब ने एक नया काम किया। दूसरी तरफ यह था कि तनवीर नकवी जैसे कि बहुत बड़े जो शायर थे, वो इसके नगमा निगार थे, वो भी उनके काबू में नहीं आ रहे थे। उन्होंने अजीज़ मेरठी साहब को अल्टीमेटम दिया और कहा कि आज आप रशीद अत्रे और तनवीर नकवी साहब और मेहदी हसन साहब, जो कि मलक मुश्ताक के भी बहुत ज़्यादा करीब थे, उन सब को लेकर आप आज मेरी कोठी पर आ जाएं, आज खाना मेरे पास खाएं। अब मलक मुश्ताक के जहन के अंदर क्या खेल जो था वो खेला जा रहा था, वो उनके दिल में क्या बात थी, ये किसी को मालूम नहीं था। अजीज़ मेरठी साहब ने बड़ी मुश्किल से सब लोगों को रात के खाने पे इकट्ठा किया और मलक मुश्ताक साहब आए और उनके पास एक बहुत बड़ा पैकेट था। उन्होंने वो पैकेट खोला और उसके अंदर कुछ शराब की बोतलें थी। वो जाहिर है कि उस माहौल के अंदर और उस दौर में ये आम सी एक बात थी कि मौसीकार, गुलकार या नगमा निगार ये सब पिया करते थे, और ये आम बात थी पाकिस्तान की जो फिल्म स्टूडियोज़ के अंदर, और जो बहुत सारे एक्टर जो थे वो शराब आमतौर पर पी लिया करते थे और बेतहाशा भी उनमें से कुछ लोग पिया करते थे। खैर, ये इस पर तो मैं बात नहीं करूंगा। मलक मुश्ताक साहब ने बड़ी स्पेशल अवलायती किस्म की शराब उनके सामने रखी और कहा कि ये मैं आपके पास रख रहा हूं, समझें कि इस कोठी में खाने पीने की हर चीज़ मौजूद है, लेकिन जाने का रास्ता जो है बंद है आज के बाद। वो सब बड़े हैरान हुए। तनवीर नकवी साहब बड़े गुस्सीले आदमी भी थे और मेहदी हसन साहब खुद मरंज इंसान थे, और ये उनके अरूज का, आप समझ लें कि उनकी जद्दोजहद के अरूज का ज़माना था, और उस दौर में ही उनके गाने जो थे बहुत ज़्यादा मकबूल होना शुरू हो गए थे। ये उनकी जद्दोजहद का आप समझ लें कि जो ऐसा एक ज़माना था कि मेहदी हसन साहब को बहुत सारी बातों में जो है कंप्रोमाइज़ भी करना पड़ता था, उन्हें सुनना पड़ती थी। मौसीकार की बात भी और प्रोड्यूसर की बात तो खैर सभी माना करते थे, क्योंकि वो सरमाया लगाते थे। उन्होंने कहा कि भाई बात यह है कि तकरीबन 1 साल होने को आ गया है, ये फिल्म की कहानी मुकम्मल है, सेट लग चुके हैं, इसकी जो है फिल्म की जो शूटिंग भी शुरू हो चुकी है, ये सारे काम है, लेकिन इस फिल्म के गाने अभी तक नहीं लिखे गए। लेकिन आज के बाद आज आप लोगों को मैं यहाँ बाहर से ताले लगाकर मैं जा रहा हूँ, आप लोगों को बाहर निकलने की इजाज़त बिल्कुल नहीं होगी, बाहर मेरे गनमैन होंगे। ये शराफत इसी में है कि आज रात या जब तक भी आप गाने नहीं लिखेंगे, मुझे रिकॉर्ड नहीं सुनाएंगे, मैं आपको बाहर नहीं जाने दूंगा, चाहे जो कुछ भी हो जाए। ये तो बिल्कुल मरने मारने वाली बातें हो गई। रशीद अत्रे साहब की तबीयत कुछ ऐसी थी उस वक्त। खैर, ऐसे हालात उनके साथ पहले भी कई दफ़ा जो थे सामने आ चुके थे। ये और पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री तो इसी तरह के हालात में से गुजर कर जो है फिल्में प्रोड्यूस करती रही है। सरमायादार कुछ ऐसे भी होते थे कि जो बड़ी ज़बरदस्ती और बड़े कसमपुरसी के हालात में भी इन लोगों के नखरे उठाकर भी फिल्में बनाने पर जोर दिया करते थे, और इन ऐसे हालात आ जाया करते थे। रशीद अत्रे साहब उस वक्त बड़े उदास हो गए। उन्होंने सब ने महफिल को थोड़ा सा एंजॉय भी करना शुरू, लेकिन टेंशन तो थी कि ये क्या हालात आगे के बाहर से ताला लग गया है, सब कमरे में बंद हैं। मेहदी हसन साहब भी हैं, रशीद अत्रे भी हैं, अजीज़ मेरठी साहब भी हैं, तनवीर नकवी साहब भी हैं। तो रशीद अत्रे साहब कहने लगे कि भाई मेरा तो दिल उदास हो गया है, मुझे तो समझ नहीं आ रही कि मैं कैसे करूँ, मुझे तो ऐसे माहौल के अंदर जो है गाना मुझसे कंपोज ही नहीं होगा। तो एक ऐसे उनके मुँह से बात निकली। तनवीर नकवी साहब की जो रगे तख्लीक थी वो एकदम भड़क उठी। उन्होंने कहा कि ये तो आपने बड़ा ज़बरदस्त मिसरा अदा कर दिया, क्योंकि जो सिचुएशन है इसी फिल्म के अंदर जो मोहम्मद अली साहब पर जो गाना फिल्माया जाना है, वो तो मिसरा समझे अभी मुकम्मल हुआ, और अंतरा और अस्थाई जो है उन्होंने उसी वक्त इसी गाने की लिखना शुरू कर दी कि दिल बहुत उदास है। ये गाना ऐसा एक समझ लें कि आप डिप्रेशन के माहौल में या कुछ दबाव की सूरत में और उदासी की सूरत में ऐसा एकदम उनके मुंह से तख्लीक की सूरत में निकला कि रशीद अत्रे साहब ने उसी वक्त हारमोनियम पकड़ा जो उनके पास पहले से मौजूद था। उन्होंने इस पर बड़ी खूबसूरत धुन दी और सारी रात उन्होंने इसी पर फिर रिहर्सल भी कराई मेहदी हसन साहब से। और कहते हैं कि उसी रात फिर एक दूसरा गाना भी तनवीर नकवी साहब ने लिखा जो बाद में नसीम बेगम पर फिल्माया गया था, और परस्तान फिल्म का ही था और बड़ा मकबूल था, जो नीलो बेगम पर फिल्माया गया था। आप मेरी स्क्रीन पर वो गाना सुन सकते हैं, मोहब्बत के दम से ये दुनिया हंसी है। ये बड़ा मकबूल गाना हुआ था अपने दौर में और हमेशा इसको सुना जाता रहा है। ये भी उसी रात इस गाने ने भी जन्म लिया था। और अजीज़ मेरठी साहब बड़े हंस के कहा करते थे कि आप लोगों को क्या पता कि हमने फिल्में किस किस तरह से बनाई हैं, किन किन हालात में से गुजर कर हमने बनाई है। परस्तान जो थी वो अपने दौर की
महंगी तरीन फिल्म थी। और अजीज़ मेहठी साहब के हवाले से ये सुन लें, ये पाकिस्तान में जितनी पुरस्कार फिल्मों का जो पहला जो ज़माना था उसके असल तख्लीकर अजीज़ मेहठी साहब थे। इन्होंने ही नागन जैसी बड़ी मशहूर फिल्म बनाई थी जो नीलो बेगम की बड़ी यादगार फिल्म रही। फिर जब इनका नाम ज़्यादा इस हवाले से चला तो सस्सी के नाम से भी इनकी फिल्म से अजीज़ मेहठी साहब की, फिर इन्होंने हज़ार दास्तान के नाम से फिल्म भी बनाई। ये बहुत सारी मावराई जो कहानियों पर मबनी जो फिल्में थी अजीज़ मेहठी साहब ने बनाई। और जब ये बात बहुत मशहूर हो गई कि अजीज़ मेहठी साहब तो कहानियाँ ऐसी लिखते हैं, तो फिर अजीज़ मेहठी साहब ने ऐसा कमाल किया कि उन्होंने बनारसी ठग जैसी फिल्म जो है लिखी। और ना सिर्फ यही बल्कि बशीरा के नाम से भी जब उन्होंने ये फिल्म लिखी तो उनका जो एक नया तस्वर जो था वो दुनिया के सामने आया। और अजीज़ मेहठी साहब ने जो गाने लिखे वो भी अपने दौर के इंतहाई मकबूल गाने रहे हैं। फिर कभी मैं अजीज़ मेहठी साहब के हवाले से आपको बातें बताऊंगा जो वो मुझे भी सुनाते रहे, आप भी सुनकर उनको एंजॉय करेंगे। मोहब्बत के दम से ये